गुड इवनिंग। आज लास्ट क्लास है एरिया और वॉल्यूम की। तो सवाल लेते हैं हम 85 से। देखो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को मिलाकर, तो ध्यान देना उसने क्या कहा है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये किनारे है ना। ध्यान देना, अब किनारे हम बता रहे क्या होते हैं। किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो उसका किनारा कितने सेंटीमीटर का होगा, है ना। देखो घन ये घन, ठीक है। इसमें किनारे की बात हो रही, मतलब जैसे ये किनारे हुए, ये किनारा हुआ, ये भी किनारा हुआ, ये भी किनारा हुआ, ये भी किनारा हुआ। क्योंकि घन में सभी भुजाएं, देखो घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। नहीं पता किनारा क्या होता है, जैसे ये किनारा है, कमरा है जैसे, तो ये किनारे जितने किनारे होंगे वो किनारा होगा, ये भी किनारा होगा। अगर ये एक घन जैसा कमरा है तब की बात कर रहे हैं। अभी तो ये घनाभ जैसा है क्योंकि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। लेकिन अगर घन जैसा कमरा है तो इसकी किनारे की बात हो रही है, मतलब एक घन के किनारे कितना होगा, 3। अब कितने घन है, 3 घन है ना, तो दूसरा एक घन बनाएंगे, उसका किनारा कितना होगा, 4। और तीसरा घन होगा, उसका किनारा कितना होगा, 5। तो ये पता है ये क्या है, ये तीनों घनों की क्या है, भुजा है। ये ए बराबर, ये भी ए बराबर, ये भी ए बराबर, ये भुजा है ना, भुजा है। तीनों घन की अलग अलग भुजा है, ठीक है। यही कह रहा ना सवाल तो, हाँ। तो उसने क्या कहा, ये तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना है, ठीक है। तो एक काम करते, इनको मिलाना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं मिला देना कि 3 और 4 हो गए 7, 7 और 5 12, ऐसे नहीं मिलाते हैं। मिलाने का ये मतलब होगा कि इसमें जितना पानी बनेगा, आयतन की बात कर रहे हैं, इस वाले आयतन का पानी, इस वाले घन का आयतन, इस वाले घन का आयतन, इस वाले घन का आयतन, तीनों का आयतन मिलाकर एक बड़ा आयतन वाला बना दिया। समझ रहे हो। तो पहले फर्स्ट वाले घन की भुजा कितनी है, 3 है ना। तो उसका आयतन क्या होता है घन का, एक क्यूब होगा, ठीक है। दूसरे वाले घन का, उसका भी एक क्यूब होगा। तीसरे वाले घन का, उसका भी एक क्यूब होगा। सबका एक क्यूब होगा। तो एक काम करो, ये पहले वाले घन का ए और ये क्यूब हो गया ना। अब दूसरे वाला घन का आयतन 4 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए कौन है, 4 है। और ये 5 का क्यूब होगा कि नहीं होगा। अब तीनों को मिलाना है ना, तीनों को मिलाएंगे मतलब जोड़ना है, उनके आयतनों को जोड़ना है, उनकी भुजाओं को नहीं जोड़ना है, उनके आयतनों को जोड़ना है। तो एक काम करो, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 होती है 27, 4 चौके 16 चौके 64 और 55 25 125। ये कितने हुए, जोड़ो। कैसे पता, अच्छा 5 4 9 7 16 कि 1 2 6 8 2 10, क्या लो 216। अब ये इसकी यूनिट क्या लिखे हम, 6 का घन लिखे। यूनिट बताओ, इकाई बताओ क्या लिखे है। अभी इकाई नहीं ज्ञान, ये सब किस में है, तो ये कौन होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। ये क्या है, आयतन। तो आयतन हमेशा घन में होता है,
इतना दिमाग होना चाहिए, घन सेंटीमीटर। तो ये क्या निकला, ये बड़े वाले घन का आयतन निकल आया ना, बड़े वाले घन का आयतन निकला। मतलब कुल हमारा ये आयतन है, तीनों को मिलाकर क्या बड़ा घन बनाया गया। और देखो ये इसी को मिला के बनाया है ना, तो क्या ये कुल आयतन, इन तीनों आयतनों को जोड़ा तो क्या ये बड़े घन का आयतन नहीं होगा? बड़े घन का आयतन होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ। किसे समझ में नहीं आया वो पूछ सकता, हम समझाएंगे। नहीं आया? एक बात बताओ, ये 10 लीटर की बाल्टी है, ठीक है, 10 लीटर की बाल्टी है। हमने कहा इस वाले गिलास में 2 लीटर, इस गिलास में 5 लीटर, इस वाले में 3 लीटर है। तो ये गिलास है, इस गिलास का आयतन 2 है, इस गिलास का आयतन 2 लीटर कह रहे हैं ना। 2 लीटर होता क्या है, लीटर होता क्या, आयतन होता है ना, है ना। तो इसका आयतन कितना है, 2 लीटर, इसका आयतन कितना है, 5 लीटर, इसका आयतन कितना है, और तीनों को मिला के एक बड़ी बाल्टी में डालना है तो कितना हो जाएगा, 2, 5 और 3, 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार पहले वाले का आयतन 27, दूसरे वाले का आयतन 64, तीसरे वाले का आयतन 125। आयतन मतलब उसमें कितना पानी बन रहा है, समझ गए। और तीनों को जोड़ दे तो ये बड़ी वाली बाल्टी में आ गया। तो क्या ये बड़ी बाल्टी का आयतन नहीं है? बड़ी बाल्टी का हम पहले बता चुके कि 10 है। तो क्या ये और ये बराबर नहीं है? तीनों को जोड़ दें तो वही मिलना है, बराबर होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार इन तीनों को अलग अलग जोड़े तो देख लो, अलग अलग जोड़ के हमें क्या मिला, 216, जो एक बड़े घन को बनाता है। तो बड़े घन का आयतन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। अब बड़े घन का आयतन आ गया। अब इसमें लिखना है यदि तीनों को बनाकर घन बनाया गया है तो बड़े घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब क्या इसकी हम भुजा नहीं निकाल सकते? ये क्या है, बड़े घन का आयतन। तो देखो घन छोटा हो, बड़ा हो, आधा हो, पूरा हो, कैसा हो, उसका आयतन क्या माना जाता, सूत्र क्या बताया हमने, आयतन घन का ए क्यूब। तो ये बड़े घन का, देखो घन छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, उसका आयतन क्या होगा, तो बड़े घन का आयतन ए क्यूब। बराबर में क्या आया था, 216 रखा। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, घन मूल निकालो उसका, 6 आएगा, निकल आया ना 6। और इकाई क्या लिखेंगे, हाँ समझ गए, आया। अपने मन से बोल दिया करो, नहीं आया समझ में, ये नहीं कि लेकिन पहले खुद का दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं हमारा दिमाग बस खाओ, समझ गए। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंची है। देखो पानी की एक टंकी है, पानी की एक टंकी है, पानी की एक टंकी है, वो कितनी है, 6, 4 और 1.5। 6 मीटर क्या है, लंबी। तो लंबी कैसी मानी जाती है, अच्छा, और चौड़ी ये माना जाएगा, फिर ऊंचा कैसे माना जाएगा, ऊंचाई कैसे माना जाएगा। तो ये भी ऊंचाई वो भी ऊंचाई, ये कैसा, हम समझे नहीं, हम समझे नहीं। ये लंबा, ये ऊंचा। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता, तो धारिता जानते हो, आयतन, आयतन को ही धारिता कहते हैं, ध्यान देना, ये दिमाग में रख लेना। अगर क्वेश्चन में पूछे कि धारिता निकालो तो धारिता मतलब आयतन निकालना, किसका, टंकी का। और टंकी है कैसी, अब हमें बता दो, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। लंबाई कितनी है, 6 है, चौड़ाई कितनी है, 4 है, ऊंचाई कितनी, ये सभी सेंटीमीटर में कि मीटर में, मीटर में। ऊंचाई कितनी है,
एक सही 1/2 मीटर है, इसको हम सही कर लें तो क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर हो जाएगा। और सही करना हो तो 1.5 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कहना 1.5 कहाँ से आया। हाँ, ये हो गया। अब किसी चीज का आयतन निकालना है तो आयतन निकालना हमने बताया है। हाँ, फॉर्मूला बता दो, बता जल्दी जल्दी बताओ, हमें क्या पता। 4.5 बचेंगी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ गए समझ गए। तो ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखो हमने 3/2 ही लिया, 2 से ये काटेंगे तो 2, 6 दूनी 12, तिया 36 घन। और ये किस में, मीटर में, मीटर। लो ये हो गई धारिता। ये पता है कौन सा फॉर्मूला लगा, LBH वाला लग गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। टंकी हमारी, हमने टंकी कैसी बनवाई थी, 70 की बनवाई थी। हाँ अरे अपने घर में हौदी बनी रहती है। हाँ, शुद्ध देसी भाषा में। ये देखो हमने टंकी कैसी बनवाई, ऐसी बनवाई थी, ठीक है। ये हौदी बन गया, हौज, जिसको हौज बोलते हैं, समझ गए। अपने यहाँ हौदी बोलते हैं लेकिन हौज बोलते हैं उसको, समझ गए। कितना हो गया जैसिका, 45 40, क्या कह रही थी, 4.5, अरे 30 हुए ना अभी तो। अरे तो अभी तो तुम्हारे लिए टाइम है, टाइम ही टाइम है, डोंट वरी, बी हैप्पी। एक फर्श की माप 5 मीटर बाई 4 मीटर है। देखो एक फर्श होगा तो एक बार बताओ, ये भी तो फर्श है, 5 मीटर बाई 4 मीटर है। तो अब समझो 5 मीटर बाई 4 मीटर है, तो इसका मतलब पता है क्या है, नहीं समझे ना। ये फर्श है तो ये इसमें 5 और 4 कहाँ होगा, कभी। जो लंबा होता है उसे लंबाई कहते हैं, जो कम होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। और तुम्हें इतना दिमाग नहीं है, फर्श में लंबाई होगी चौड़ाई होगी ऊंचाई होती है क्या। तो बस शब्दों को समझो, शब्दों का खेल है। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई फर्श की, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 बाई 50 सेंटीमीटर है। टाइल की माप है 80 बाई 50 सेंटीमीटर, तो ये तो भाई बन जाना चाहिए। ये ऐसा सवाल हमने टाइल्स वाला एक सवाल बताया था, इतने में लगाना है। तो देखो ये फर्श किसकी जैसा है, लंबाई ये चौड़ाई, ये कौन सी आकृति बनाता है, आयत बनाता है। तो आयत का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 5 के सीधे हम 20 लिख दें। लो ऐसा लिखे दे रहे, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20, और ये कौन है, मीटर है ना, ध्यान देना। और टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 80 बाई 50 यानी 58 40 और डबल 0, और ये कौन है, सेंटीमीटर। ध्यान देना, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है। तो कन्वर्ट करना सीखो, चाहे इसे चेंज कर दो चाहे इसे चेंज कर दो। तो देखो यहाँ हमें 0 मिल रहे हैं, तो एक काम करो ना, कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो सेंटीमीटर से मीटर में आना है कि नहीं आना। तो छोटे से बड़े में आना है ना, तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जाना है ना, तो भागना पड़ेगा। हाँ, तो 4000 में कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो अब ये मीटर में चेंज हो गया ना, कितना, 40 वर्ग मीटर। ये मतलब वो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। अब देखो कुछ गलत है क्या, एक मिनट हम सवाल देखते हैं क्या है। 37 है ना, 5 मीटर रखने के लिए कितने टाइल्स है, यदि एक टाइल्स की माप 80 बाई 50 सेंटीमीटर होगा, सही है ना। हाँ यहाँ देखो ये मीटर में है, ये आयत का क्षेत्रफल है,
ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इतने सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 40 मीटर कैसे आया यार? 5 4 100 इसमें भाग दिया अपन ने। अरे एक काम करो, ये 80/50 है ना, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको रखे रहो। इसका क्षेत्रफल कितना निकला? 20, सही है ना, ठीक है। अगर इसको हमें किस में चेंज करना है, देखो सीधे सीधे बताएं, ये कौन है, ध्यान देना, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करना हो, क्या करते हैं, गुणा करेंगे। बड़े से छोटे में आना है तो गुणा करेंगे, और छोटे से बड़े में भाग। तो इसको हमने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में, गुणा लगाएंगे। 4 है, ये मीटर में है ना, इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा, ठीक है। इतना आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आयत का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है, सॉरी, आयत का क्षेत्रफल अभी मतलब ये इतना निकाल लिया, ठीक है। तो इनका गुणा कर लो, गुणा करना हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। अब हमें टाइल्स का क्षेत्र वो निकालना है, टाइल्स की संख्या, तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये कितना निकलेगा, 80/50 है तो 48 4000 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बात बताओ, पूरे क्षेत्रफल में जितना भी क्षेत्रफल हो, काट नहीं रहे, काटने से बड़ा हो जाए, मतलब ये गुणा करने से बड़ा हो जाएगा। तो इतना क्षेत्रफल है, हमें ये मतलब नहीं है कितना है, हमने मान लिया 10,000 है। इतने क्षेत्रफल में इतने की कितनी टाइल्स लगेंगी, तो भाग ही तो देंगे, तो 4000 का हम भाग देंगे। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 से 4, तो 10 पना 50। इसलिए नहीं हमने किया था गुणा कर देते तो बड़ा नहीं हो जाता। देखना ये 500 500 के 2000 यानी 20,000 बन जाता। समझ गए? हो गया? अब बताओ, समझ में नहीं आया होगा, आया? देखो सीधी बात है, ये नहीं देखो संख्याएं क्या है, संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। कभी भी टाइल्स का क्षेत्रफल कमरे में कितनी टाइल्स लगनी है, या फलानी जगह में या ढिकानी जगह में कहीं भी टाइल्स लगनी हो, कुछ भी लगना हो, तो हमेशा याद रख लेना जहां लगनी हो उसका क्षेत्रफल और एक टाइल्स का क्षेत्रफल उतना निकाल लोगे और टाइल्स का क्षेत्रफल का भाग दे दोगे। हमने एक सवाल और ऐसा कराया है, दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी आ जाए, संख्याएं नहीं देखो, संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां संख्याएं भी ऐसे ही आएंगी। बाकी सवाल बन गए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, बोलो त्रिभुज का परिमाप। ये लोग आप पढ़ने वाले इंसान है ना, क्या होता है, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। कैसे निकाला तुमने त्रिभुज का परिमाप, सवाल हल किए? तो फिर पता ही नहीं है, इसलिए तो टेस्ट में नंबर नहीं आते। उसने अगर परिमाप पूछा है तो परिमाप बताओ ना, तो हमने बताया था कि त्रिभुज ऐसा बनता है, तो परिमाप का मतलब चारों ओर की माप, तो सबको जोड़ो, चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज, अगर सबकी भुजाओं की माप दी गई है तो निकाला जा सकता है परिमाप। 43 संलग्न का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ देखो एक आकृति दी गई है, तीन दो दो चार, 3 2 2 4, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये कौन सी आकृति है, नाम है पता? ऐसी कोई आकृति नहीं होती है।
तो लेकिन ये पता है ना ये कौन सी आकृति है, आयत है ना। ये कौन सी आकृति है, आयत। वर्ग कहाँ से होगा, ये 3 है ये 2 है, तो ये दोनों आयत है। अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल दोनों को निकाल के जोड़ दें तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे ना। तो इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3 दूनी 6। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर ये निकला, और 4 दूनी 8 तो 8 वर्ग सेंटीमीटर ये निकला, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। सो 14 वर्ग सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, देखो ऑप्शन में होगा, समझ गए। और ये वर्ग सेंटीमीटर सोच लिया करो कि कहाँ से आया, दिमाग लगा लिया करो। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, आयतन पूछा है तो घन सेंटीमीटर, घन मीटर, कुछ भी हो सकता है, मतलब घन आएगा या वर्ग आएगा। और अगर परिमाप पूछा है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे में होगा, उसमें कोई घात नहीं मिलेगी। अब जैसे ये किया ना, चलो एक और बताओ। देख तो रहा होगा इतना, हाँ तो बस इतना देखिएगा, इतना ही बनना है। 1 5 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलो इसका निकालो, निकालो जल्दी, ऐसे ही निकलना है। हाँ दिमाग लगाओ। क्या तुम्हें इस आकृति के नाम पता है, तो फिर कहीं ना कहीं से तोड़ मोड़ के निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें तोड़ के निकाला, इसमें तोड़ और मोड़ के दोनों निकालना है, थोड़ा सा अंतर है बस। जल्दी, हाँ जल्दी चलाओ। बारह, बारह किस हिसाब से आया तुम्हारा, दिखाओ थोड़ा, दिखाओ तो, दिखाओ। 12 तो कैसे नहीं आता है, ये तुम्हारा 6 कहाँ से आया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने क्या लगाया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, बताओ, बोलो जल्दी। आयत का क्या होता है, आयत का क्या, आयत का, हाँ क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो तुमने लंबाई गुणे चौड़ाई लगाया है, लगाया, हो गया ना। बोलो कितना आया, कुछ नहीं आना इनका। यहाँ देखो बिल्कुल वैसे ही निकलना है। ये कौन है, आयत है कि नहीं है, तो लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, से 5 गुणे 1, तो इसका 5 आया। और प्लस में देखो ये हो गया ए का, ये ए का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया, ये है, ये हो गया, इतना होगा ना ये, ठीक है। और ये अब बी का निकालेंगे, तो बी यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, तो ये बी का निकालेंगे तो 5 गुणे 1 मतलब क्या आ जाएगा बी का, इसका भी 5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, आ गया। तो क्या इतना आंसर होगा, 5 5 10 नहीं होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ निकाला ना तुमने, ये तो ठीक है, यहाँ भी निकाला तो ये 2 बार नहीं गिन लिया, तो कितना गिन लिया, एक एक एक, देखो एक यहाँ है तो एक यहाँ भी तो होगा, एक यहाँ भी है तो ये भुजा भी तो एक होगी, तो 1/1 का ज़्यादा गिन लिया तुमने। तो 1/1 का क्षेत्रफल कितना होता है, एक ही, लंबाई जिसकी 1 हो, चौड़ाई जिसकी 1 हो, तो क्या होता है, एक ही निकलेगा। टोटल कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा इन दोनों को जोड़ने पे।
लेकिन इसमें से घटा देंगे कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो कितने निकला था, 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये बताओ किसी ने हमें 9 वर्ग सेंटीमीटर बोला था, किसने बोला था, बोला तो है किसी ने, 9 आया आंसर। किताब के भरोसे रहते हो, ये आया समझ में, ये क्यों हमने 1 वर्ग सेंटीमीटर। देखो पिछले वाले में सही है कि यहाँ जोड़ दिया था, देखो इन दोनों को जोड़ दिया था ना, तो इन दोनों को फिर से जोड़ दिया, लेकिन ये घटाया क्यों, इतना सा दिमाग लगाना है, इसमें एक्स्ट्रा इतना ही है, 2 बार गिन लिया था, इसलिए 1 बार का घटाएंगे, समझ गए। अब बस ये जितने होंगे ये सब तुमसे बन जाएंगे, देखे ले रहे 40, देखो 45 बन जाएगा सेम टू सेम, और 46 पूछा, कौन पूछा, 49। देखो निम्नलिखित एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है जिसका परिमाप क्या है, 64 वर्ग सेंटीमीटर। यदि 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल है। चलो इसको देखते हैं, इसको यही बस बताना है, चैप्टर फिनिश है। तीन, एक, दो, एक, सही है ना। अब देखो निम्न आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है जिसका वर्ग, ध्यान देना, वर्गों से मिलकर बनी है, वर्ग कैसा होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होता ही है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका वर्गों से मिलकर बनी है, आकृति का परिमाप तथा क्षेत्र, सॉरी, जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। किसका परिमाप, इसका परिमाप कितना है, 64 सेंटीमीटर है ना, है ना, ये कौन है, परिमाप 64 है, और एक जैसे हैं, उसने कहा एक जैसे हैं, तो ध्यान देना, एक जैसे मतलब इतने जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका, वही इसका, वही इसका क्षेत्रफल होगा, वो परिमाप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसने 64 कहा है, देखते हैं भाई कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जोड़ा कि नहीं, 15 16 जोड़ा कि नहीं, पता नहीं, चलो ठीक है। तो 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं तो आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल है, ध्यान देना पड़ेगा, बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो परिमाप होता क्या है, चारों ओर की माप, मान के चलो हम यहां से चलेंगे, चले तो इसे गिनना पड़ेगा कि नहीं गिनना पड़ेगा, ठीक है, इसे गिनना हमने, चलो ठीक है, हमने कितना, ये सब एक जैसे होंगे ना, क्योंकि सब बराबर है ना, वर्ग में क्या होती, सभी भुजा बराबर, इसकी भुजा जो होगी उसकी भुजा, इसकी भुजा, तो मान लो कि इसकी भुजा क्या है, ए है, माने ले रहे ए है, तो ये भी तो ए होगी, परिमाप में क्या होगा, चारों ओर घेरना पड़ेगा, तो यहाँ भी घेरना पड़ेगा, ये भी ए, 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 यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब बराबर है, यहाँ भी ए, 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 और यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, हो गए ना। अब कितने हमने घेरे, कितनी कितनी माप घेरी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ए हम चले, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 है, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो ए बराबर निकालेंगे तो क्या 4 नहीं निकलेगा, यानी इसकी भुजा आ गई। तो एक बात बताओ, उसने क्या कहा, यदि छायांकित भाग को हटा दें, इसको हटा दें
तब इसका परिमाप और क्षेत्रफल बताओ। तो एक बात बताओ, परिमाप तो उतना ही रहेगा, चलना तो उतना ही पड़ेगा। क्या हम इसको छोड़ के गिने थे क्या? साथ ही में ऐसे ही था ना, ऐसे ही चले थे ना, छोड़ के थोड़ी गिनेंगे। अब जैसे कोई जगह है, हम खेत है, हम इतना इसमें फसल उगी है, तो क्या मतलब छोड़ इसको यहाँ से बढ़ जाएंगे क्या? हम अपने खेत के चारों ओर चलेंगे, तो यहीं चलना है। ठीक है, तो परिमाप तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 16 आएगा। रुक जाओ, क्षेत्रफल अब निकालना है। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका? बोलो 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 जल्दी। बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। देखो, उसने कहा है हमें, अभी हमने कितना गिना है एक बात बताओ। ये गिना है ना, ऐसे चले थे, हमने कह दिया लो हमारा ये खेत ही नहीं है। लो अब बताना, इतना बता सकते हो। लो ये भी हम छाएंगे तो भाग को हटाना है ना, हटा दिया। अब ऐसा बचा कि नहीं बचा, ये बताओ। अब ये तो है ही है कि नहीं है? ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। अब बता दो, अब तो बता सकते हो गिन के, बताओ। सब में ए लिखा है ना, कहीं छूटा तो नहीं है? ठीक है, अब गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना ए निकला? 16। मतलब और 16 निकले ना, और ए का मान क्या है? 4 है ना। देखो 16 ए निकला ना, तो ए का मान क्या है? 4। तो 64 ही तो निकला, 64 ही तो निकला परिमाप। गलत तो नहीं कर रहे? देखा है आंसर की नहीं कर रहे कि हमें को सही तो है। 16 कौन कह रहा है? यहाँ देखो, ये 64 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब ये क्या निकला? परिमाप निकला है ना। परिमाप क्या होती? चारों ओर की माप। ठीक है, अब हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एक बात बताओ, ये 4 है, ये 4 है, मतलब सब तो 4 ही 4 है ना, तो सबका क्षेत्रफल निकाल पाओगे कि हम निकाल के बताओ जल्दी जल्दी बोलो, क्या करना है? हाँ हम ही बताएं। देखो ये क्या है? वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 गुणे भुजा। ये क्या होता है? ये क्षेत्रफल होता है, परिमापा होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। ये एक वर्ग का निकलेगा ना, एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो यानी 4 भुजा कितनी है? 4 ही है ना। भुजा गुणा भुजा मतलब 16 निकलेगा। 16 एक का निकला। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला? 16 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन कुल निकालना है तो मैं पूरे का कुल क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, एक का 16 निकला, तो इतने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 16 16 8 बार, यानी 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे 128 वर्ग सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? फिनिश।